जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पराग। आप देख रहे हैं नॉलेज लाइब्रेरी। देखिए, हाल ही में ग्लोबली एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। यानी ये हिंदुत्व को टारगेट करते हुए ये जो कॉन्फ्रेंस है वो रखी जा रही है ऑनलाइन। कौन इसको रख रहा है? क्या ये हिंदुत्व के खिलाफ है या फिर हिंदुओं की ये आवाज़ है? इसके बारे में अपन सब कुछ जानकारी करेंगे, बात करेंगे अभी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और जानिए कि एक्चुअल में ये चल क्या रहा है। ग्लोबली जो भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, चल क्या रहा है, ठीक है, इसके बारे में अपन जानेंगे। देखिए, ये न्यूज़ है जो मैंने इंडियन एक्सप्रेस से ली है। आप इसके बारे में वहाँ पर बताया गया है, तो आप भी वहाँ जाके पूरा इसके बारे में पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने सब चीज़ इस वीडियो में इंक्लूड कर दी है, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो इंडियन एक्सप्रेस की साइट पर जाकर आप इस न्यूज़ के बारे में पढ़ सकते हैं कि एक्चुअल में चल क्या रहा है ये, ठीक है। तो और ये है एक अल जज़ीरा, जो कि इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल कह सकते हैं इसको। तो इसकी एक न्यूज़ है, मतलब इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ है। इसको सुन के आपको हंसी भी आएगी और आपको गुस्सा भी आएगा। आपको गुस्सा इसलिए आएगा क्योंकि इसमें कहा हिंदुओं को बदनाम करने की जो साजिश रची गई है, जो बात कही गई है, किन के द्वारा ये बात कही गई है? ये बात कही गई है जो भी इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनके द्वारा एक बात कही गई है। क्या बात कही गई है उनके द्वारा? उनके द्वारा कहा गया है, यानी उनके द्वारा ये बताया गया है कि हमें वही प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे साथ हैरेसमेंट हो रहा है, हमें धमकियां मिल रही हैं, हमें डेथ थ्रेट मिल रहे हैं। किनके द्वारा? कौन दे रहा है ये डेथ थ्रेट? उनको कौन कर रहा है उनका हैरेसमेंट? तो उनके द्वारा उनके बताया गया है कि ये जो हमारा हैरेसमेंट है ये हिंदू लोग कर रहे हैं इंडिया में और ग्लोबली, यानी ऑल ओवर वर्ल्ड हम जहाँ पर भी हैं वहाँ पर हिंदुओं के द्वारा हमें हैरेसमेंट किया जा रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़नी बात है कि वो लोग ऐसा बोल रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा हंसने की बात है, क्योंकि सीरियसली में जब मैं इस न्यूज़ को पढ़ रहा था तो मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि ऐसा कभी हो नहीं सकता कि कोई हिंदू किसी और को धर्म के नाम पर प्रताड़ित करे, ठीक है। दूसरा, गुस्से की बात ये है, गुस्सा इसलिए आया क्योंकि जो हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश यहाँ पर रची जा रही है इन ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा, तो ये चीज़ बिल्कुल ही ज़्यादा गलत है। क्योंकि अगर ये ऑर्गेनाइजर्स इतने ही प्रॉब्लम्स में हैं, इतने ही इनको प्रॉब्लम्स आ रही है हिंदुओं से, तो मेरे हिसाब से इनको अफ़गानिस्तान और तालिबान के मुद्दे पर बात करनी चाहिए थी। इनको बात करनी चाहिए थी या तालिबान के अगेंस्ट में इनको कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। इनको वहाँ पर हो रहे मानवाधिकार हनन के बारे में बात करनी चाहिए थी। वहाँ पर इतने लोगों को मारा जा रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर वहाँ पर माइनस में जा रही है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करते तो वो चीज़ें कानों को सुनने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी लगती। ये बात करते कि कैसे एक धर्म विशेष के नाम पर, एक धर्म के नाम पर दुनिया के लोगों को मारा जा रहा है, दुनिया के लोगों को डराया जा रहा है। तो अगर ये सारी बातें इस मुद्दे पर होती तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि पूरे विश्व में जहाँ पर अभी अशांति फैली हुई है, अगर वहाँ पर थोड़ी सी भी शांति की बात अगर इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा की जाती तो एक बहुत ही बढ़िया बात होती, ठीक है। लेकिन कर भी कह सकते हैं, क्योंकि जो प्रोपेगेंडा है वो तो सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ है, तो इसलिए हिंदुओं के लिए बात करेंगे। ये बाकी लोगों के लिए तो इनमें ताकत ही नहीं है, क्योंकि ताकत भी होनी चाहिए। अगर आप किसी एक धर्म विशेष के खिलाफ बोल रहे हैं, वरना आपका गला रेत दिया जाएगा। तो ये सारी बातें होती हैं, इसलिए अब हिंदुत्व बेचारा रहा कि हाँ ठीक है, सुन के ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, ऑनलाइन अगेंस्ट कर देता है कि भाई अगेंस्ट ऑनलाइन आपको एक ट्विटर पे कैंपेन चला देता है कि भाई ये चीज़ बंद करो, वो इससे ज़्यादा तो क्या करेगा। इसलिए लोग पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड यानी ग्लोबली में सिर्फ टारगेट एक ही चीज़ को करते हैं, और वो है हिंदुत्व। और अभी भी वही चीज़ हो रहा है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये वो लोग हैं जो भीड़ की खाल में आए हुए हैं और एक शेर को हटाना चाहते हैं, ठीक है। जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं। अपन बात करते हैं कि एक्चुअल में चीज़ क्या है। देखिए, इसको 53 यूनिवर्सिटीज़ द्वारा इसे क्या किया जा रहा है, इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, को स्पॉन्सर किया जाता है। उन 53 यूनिवर्सिटी में जो टॉप यूनिवर्सिटी हैं, वो मोस्टली जो यूनिवर्सिटी हैं वो अमेरिका की हैं, और टॉप यूनिवर्सिटी जिनमें आपने नाम सुना होगा हार्वर्ड का, स्टैनफोर्ड का, प्रिंसटन का, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ की को स्पॉन्सर हैं। तो इनके द्वारा इन्हें स्पॉन्सर किया जा रहा है। और उन्होंने क्या कहा, क्या कह के इसे स्पॉन्सर किया है? इनका विचार है कि भाई जो हिंदू वर्चस्ववादी सोच है हम उसके खिलाफ हैं, यानी हिंदुओं की जो वर्चस्ववादी नीति है उसकी, हिंदुओं की, हम उसके खिलाफ हैं। इन्होंने कहा है कि भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है, यानी मल्टी कल्चर्ड जो कंट्री है वो भारत है, लेकिन वहाँ पर उस भारत को हिंदुत्व
हिंदुत्ववादी राष्ट्र बनाने के लिए जो नीति रखी जा रही है, जो सोच रखी जा रही है, वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत है। भारत में 200 मिलियन मुसलमान रहते हैं, उनके मानवाधिकार का हनन हो रहा है, भारत में जो माइनॉरिटी है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये सब फालतू बकवास इस कॉन्फ्रेंस में करी जा रही हैं, जो कि हंसने लायक बात भी है और एक गुस्से वाली बात भी है, क्योंकि अगर आपको कोई खामखा में बदनाम करेगा तो ऑब्वियसली बात है गुस्सा आएगा, लेकिन आपको हंसी भी आएगी कि वो बेचारे अभी आपके बारे में जानते ही नहीं है, वो बच्चे हैं, उनको खेलने दिया जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ देखिए, जैसे ये न्यूज़ आउट हुई कि भाई ये कॉन्फ्रेंस रखी जा रही है, तो दुनिया भर से जितने भी हिंदू परिषद हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद अमेरिका हो गई, विश्व हिंदू परिषद अमेरिका में भी है, मतलब उसका एक पार्ट है जो इंडिया का है, उसका एक पार्ट है विश्व हिंदू परिषद अमेरिका, वहाँ से और दुनिया भर के और इंडिया से भी बहुत सारे इसके अगेंस्ट हो गए, है ना, इसका कंडेम करने लगे, इसकी निंदा करने लगे कि भाई ये सारी चीज़ें एक गलत हैं, ठीक है। और ऑनलाइन भी उन्होंने क्या कर दिया, इसके अगेंस्ट एक कैंपेन शुरू कर दिया। आप ट्विटर पे जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये हैं, अब बात करते हैं नीरज अंटानी। नीरज अंटानी है कौन? नीरज अंटानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो सीनेट है उसके मेंबर हैं। उसके मेंबर होने के नाते मतलब आप समझ जाइए कि एक बहुत बड़ी वो हस्ती हैं जो यूएस में सीनेट के मेंबर हैं, ठीक है। तो उन्होंने भी ट्वीट करके इसको कंडेम किया है, जो भी ये कॉन्फ्रेंस हो रही है ना, इसको कंडेम करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि भाई मैं इस चीज़ की बहुत कड़ी निंदा करता हूँ, जो भी ये चीज़ें हो रही हैं और ये फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब आप भी बहुत ज़्यादा समझदार हैं, ठीक है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी इस बारे में क्या सोच बनी है, आप क्या चाहते हैं। अगर आप इसके अगेंस्ट एक कैंपेन शुरू करना चाहते हैं तो ट्विटर पे जाइए, हैशटैग कीजिए डिसमेंटलिंग हिंदुत्व ग्लोबली हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस को, और मिलते हैं तब तक नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय हिंदुत्व।